मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुन्नी की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐलान अंदरून 2 दिन में मुतवक्किह है। ये भी इत्तलात मिली है कि वो 8 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पीओस और एपीओस ऑफिसर्स पोलिंग ड्यूटी मौसर तरीके से अंजाम दे। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। ईवीएम गोदाम का जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका महकमों के हमरा दौरा और इंतजामात का जायजा। असेंबली इंतखाबात का अमली आगाज के साथ ही उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू। बांसवाड़ा हल्के से बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अहम जराए से इत्तला मिली है कि मोहम्मद अली शब्बीर ही निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और 8 नवंबर को वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इत्तला के मुताबिक आज शाम या फिर कल तक उनके नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने की तवक्को है। इससे कबल के इंतखाबी माहौल शुरू होता निजामाबाद अर्बन से सियासी माहौल गर्म हो चुका था। अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना इंतखाबी एलामिया भी जारी नहीं किया था। उस वक्त से ही बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन सरगर्म हो चुके थे और अपनी अपनी पार्टियों के लिए इंतखाबी माहौल तैयार कर रहे थे। बिलखसूस अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता बहुत ज्यादा सरगर्म थे, क्योंकि वो तीसरी मर्तबा अपने इंतखाब को लेकर संजीदा थे। लिहाजा उन्होंने आखिरी महीनों में अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर दी। दूसरी तरफ बीजेपी भी सरगर्म थी। धनपाल सूर्या नारायण टिकट के मजबूत दावेदार थे और अब उन्होंने टिकट भी हासिल कर लिया और इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हो चुके हैं। उसी तरह बीआरएस के उम्मीदवार भी बिगला गणेश गुप्ता तय थे, लिहाजा वो भी सरगर्म है। अब इंतखाबी एलामिया आए काफी दिन हो चुके हैं और आज यानी 3 नवंबर से इंतखाबी अमल भी शुरू हो चुका है और आज से पर्चा जात नामजदगी का अदखाल भी शुरू हो चुका है। लेकिन हुनूस कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम पर्दे राज में है। डी संजय, महेश कुमार गौड़, ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली, केशव वेणु, एन रत्नाकर, अब्दुल मुकीम खुर्रम कांग्रेस के टिकट की दावेदारी में शामिल थे और शहर में खियास आराइयों का सिलसिला जारी था। लेकिन अचानक ही निजामाबाद की सियासत में भूचाल आ गया। रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करते हुए वजीर आला व बीआरएस सरबराह केसीआर को चैलेंज कर दिया और उन पर यह इल्जाम आयद किया कि वो एक कदावर मुस्लिम रहनुमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको हराने का अज़्म करके कामारेड्डी आ रहे, तो फिर मैं आपके मुकाबिल इंतखाबात में हिस्सा लूंगा और आपको शिकस्त से 2-4 करूंगा। रेवंत रेड्डी के ऐलान के बाद मालूम हुआ मोहम्मद अली शब्बीर हल्के असेंबली निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और यहाँ से मुकाबला करेंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह तेजी से फैली और लोगों ने इस इत्तला का खैर मकदम किया। उसी दरमियान मोहम्मद अली शब्बीर के हलकों ने बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद अर्बन से नहीं कामारेड्डी से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मगर उसके बाद से मामला खटाई में पड़ गया। लोगों में तजस्सुस का माहौल है और सबकी जुबानों पर एक ही सवाल है कि क्या मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? अगर नहीं तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? अभी हमें जराये से इत्तला मिली है कि मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इत्तला के मुताबिक पीर के दिन वो पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे होंगे शायद उस वक्त तक कांग्रेसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इत्तलात के मुताबिक यह तय है कि निजामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर ही कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। नाजरीन, ये इत्तला जरायों से मिली है, लिहाजा
इसको बवसूख नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसमें तब्दीली भी मुमकिन है, लेकिन तवक्को है कि मोहम्मद अली शब्बीर ही कांग्रेस के निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार होंगे और पीर के दिन एक रैली के साथ निजामाबाद पहुंचेंगे और 8 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पोलिंग ड्यूटी मौसर तरीके से अंजाम दी जाए। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का ड्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ इजलास का इनेकाद। जिला कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पीओएस और एपीओएस ऑफिसर्स के साथ एक इजलास और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि पोलिंग ड्यूटी मौसर तरीके से अंजाम दी जाए और जवाबित हमवार पोलिंग का अमल सख्ती व पाबंदी के साथ किया जाए और इंतजामात में किसी किस्म की या छोटी सी गलती की गुंजाइश न रहे। अगर पोलिंग के दौरान गलतियां होंगी तो गिनती के अमल में मुश्किलात पैदा होंगी, लिहाजा जिम्मेदारी से काम करे और वो फाल होना चाहिए। हल्का असेंबली बांसवाड़ा से बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने पार्टी रुफ़क़ा व हामियों की हमरा रैली की शक्ल में अपना पहला पर्चा दाखिल किया। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल का आगाज हो चुका है। पर्चा नामजदगियों के अदखाल के आज दूसरे दिन हल्का असेंबली बांसवाड़ा से बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने पार्टी रुफ़क़ा और हामियों की हमरा रैली की शक्ल में आरडीओ ऑफिस पहुंचकर अपना पहला सेट दाखिल किया। खबलाजी उन्होंने तिम्मापुर के वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा की, उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए रवाना हुए। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने पर्चा नामजदगियों के इस्तकबालिया मराकिज का दौरा करते हुए इंतजामात का लिया जायजा। बरोज जुमे से रियासती असेंबली इंतखाबात के नोटिफिकेशन के जारी होने के पेश नजर इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने पर्चा नामजदगी मराकिज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अर्बन असेंबली हल्के के ताल्लुक से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत में रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस को कायम किया गया है और निजामाबाद देही हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पुरानी इमारत में कायम किया गया है। कलेक्टर और सीपी ने मज़कूरा 2 नामजदगी वसूल करने वाले मराकिज का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर्स मकरंदा और राजेंद्र कुमार ने तफसीलात से वाकिफ किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खवायद व जवाबित पर सख्ती के साथ अमल किया जाए और उसी के मुताबिक काम किया जाए। कि తెలంగాణ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ అనేది స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఎక్సెప్ట్ పబ్లిక్ హాలిడేస్లో ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు కూడా ఈ నామినేషన్స్ని ఆర్ఓస్ వాళ్ళ ఆఫీసెస్లో ఏదైతే మనకి ఫామ్ 1లో డిజిగ్నేట్ చేశారో ఆఫీసెస్లో అనేది నామినేషన్స్ స్వీకరించడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి మనకి పోలీస్ వాళ్ళు కూడా 144 సెక్షన్ అనేది మనము ప్రొమల్గేట్ చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా 100 మీటర్స్ వరకు ఉండే రిస్ట్రిక్షన్స్ని మనకి అమలయ్యే విధంగా 100 మీటర్స్ కూడా మనము బ్యారికేడింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని ట్రాఫిక్ కూడా ఈ సిటీలో కానీ కాన్స్టిట్యూన్సీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ట్రాఫిక్ ఎటువంటి కామన్ పబ్లిక్కి అంతరాయం లేకుండా పోలీసుల సహకారంతో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. जिला मरकज के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने आम मुआयने के हिस्से के तौर पर जिला मरकज विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा करते हुए मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बेल्ट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स, वीवीपैट्स और जखीरा शुदा दीगर इंतखाबी मवाद की तफसीलात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और कहा कि ईवीएम और बेल्ट मशीनों के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए और गैर मुतवक्के हादिसात की सूरत में फौरी कार्रवाई करने के लिए आग बुझाने का सामान के अलावा दीगर सामान दस्तियाब रखा जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी और इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पवन के साथ साथ मुतल्लिका महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। हल्का असेंबली मुधोल से कांग्रेसी उम्मीदवार बी नारायण राव पटेल ने 2 सेट दाखिल किए। एक सेट उन्होंने रात अपने हाथों से दाखिल किया जबकि दूसरा सेट उनके पार्टी रुफ़क़ा ने दाखिल किया। कांग्रेस के खदावर कायद अब्दुल लतीफ ने कहा कि इस बार कांग्रेस की जीत तय है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का अमली आगाज हो चुका है, जिसके साथ ही उम्मीदवारों की जानिब से पर्चाजात नामजदगियों के अदखाल का अमल 3 नवंबर से शुरू हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर है, जबकि 13 तारीख को पर्चा नामजदगी की जांच यानी तनकीद की जाएगी और साथ ही पर्चाजात नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। हल्का असेंबली मुधोल में पहले दिन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार भोसले नारायण राव पटेल ने अपने
पर्चा नामजदगी का पहला सेट दाखिल किया। इस मौके पर उनके हमरा निर्मल जिला कांग्रेस पार्टी अखिलती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ, मुदल हल्के असेंबली कांग्रेस इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल, मुश्तरका आदिलाबाद के साबिक चेयरमैन अशोक के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन अखिलेश पटेल, शंकर चंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कोमल रेड्डी को नारायण राव पटेल ने अपना पर्चा नामजदगी पेश किया, जबकि दूसरा पर्चा नामजदगी नारायण राव पटेल के फर्जंद और कांग्रेस कायदीन ने दाखिल किया। इस तरह पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार भोसले नारायण राव पटेल की जानिब से 2 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राव पटेल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी की जानिब से भरोसा करते हुए मुदल हल्के के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट फराहम किया गया है, जिसके बाद मैंने आज बतौर कांग्रेसी उम्मीदवार पर्चा जात नामजदगी के 2 सेट दाखिल कर चुका हूँ। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया और आवाम से अपील की कि उन पर साबिक की तरह भरोसा किया जाए और साबिक की तरह खिदमत का एक मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात BRS की जानिब से 10 सालों से मुधोल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, जिसकी वजह से मुधोल आज भी तरक्की से महरूम है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुधोल हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाए, हाथ के निशान का बटन ही दबाएं। ఈరోజు అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజల ఆశీస్సులు ఉంటాయని పూర్తిగా నమ్మకంతో బరిలో దిగడం జరిగింది. ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మకంతో నాకు అభ్యర్థిగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వమ్మ చేయకుండా, ప్రజల నమ్మకాన్ని కూడా వమ్మ చేయకుండా, ఏదైతే మోసపూరిత మాటలు చెప్తూ కాలం గడిపే రకం కాదు. మీరు ఇక్కడ చాలా మంది లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. గత 10 సంవత్సరాల్లో నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీ అందరితో పాటు సామాన్య ప్రజలకు కూడా నేను సేవలు అందించడం జరిగింది. మరి శాసనసభ్యులు గత 10 సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఏ రకంగా అభివృద్ధి జరిగింది, ఏ రకంగా జరగలేదు, మీ మీడియా ద్వారానే మనం చూడడం జరుగుతుంది, గ్రామాల్లో రానియకుండా. रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में कायम MCMC सेंटर निजामाबाद का मुबस्सिर MCMC कमेटी मेंबरान की जानिब से जायजा लिया गया। इंतखाबी अखराजात के इंस्पेक्टर पाटिल प्रभाकर, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर ने आज रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में कायम मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने इलेक्शन के दौरान MCMC की तरफ से किए जाने वाले काम के बारे में दरियाफ्त किया। MCMC सेंटर में रिकॉर्ड भी चेक किया। खबलाजी ऑब्जर्वर चश्मे पाटिल ने मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर SST टीमों और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। मुबस्सिर के साथ MCMC कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी N पद्मश्री, नोडल ऑफिसर पापैया, EMD कार्तिक के अलावा राब्ता ऑफिसर गंगाधर व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐलान अंदरून 2 दिन में मुतवक्के है। ये भी इत्तलात मिली है कि वो 8 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। POs और APOs ऑफिसर्स पोलिंग ड्यूटी मौसर तरीके से अंजाम दे। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। EVM गोदाम का जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका महकमों के हमरा दौरा और इंतजामात का जायजा। असम्बली इंतखाबात का अमली आगाज के साथ ही उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू। बांसवाड़ा हल्के से BRS उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह।